पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। भारत सरकार से लड़ाई छिड़ी हुई है, वापसी नहीं आएगा किसान। गलत फहमी में सरकार ना रहे। दिल्ली की शुगर फैक्ट्री बंद कर दी काशीपुर की, वहां का मजदूर क्या करेगा? गन्ने के भाव नहीं बढ़े, उसका भुगतान नहीं होया। करीब 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या गांव में रहती है। गांव से, एग्रीकल्चर से किसानों को और नौजवानों को कैसे जमीन से अलग करा जाएगा, ये एक फंडा चल रहा है। यहां पे इंडस्ट्री लगेगी, जमीनें जाएगी, आप लेबर का काम करोगे। लेबर के लॉ में बदलाव कर दिया, लेबर के जो कानून है उसमें बदलाव कर दिए गए। यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी, चाइना के कंपटीशन में पूरी दुनिया में वो माल बेचेंगे। आपकी जमीनों को ठेके पे लेंगे। यहाँ पे अगर 40,000 रुपए एकड़ का भाव है तो 60,000 रुपया एकड़ से शुरुआत करेंगे। आपको इतना तंग कर देंगे, आपको एमएसपी नहीं मिलने का, आपकी फसलों के रेट कम होंगे, डीजल के रेट महंगे होंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप चला नहीं सकते, लेबर आपके खेत में है नहीं, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है, बीज आप दूसरा बो नहीं सकते। कंपनी आपको बताएगी कौन सा बीज बोओगे। बिजली पे कानून आ गया है, सीड पे कानून आ गया है, दोनों की पुलिस बनेगी। महिला थाना बन गया, बिजली के थाने बन गए और बीज के थाने बनेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देंगे? आप पेड़ लगाओगे कि बिजली का बिल नहीं देना? 2 पशु किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा गांव के अंदर भी। पूरे गांव के गांव बर्बाद होंगे। आप जमीन ने छोड़ के वे बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वे कहेंगे कि आपको 40,000 रुपए एकड़ है ना, हम आपका 60 में लेते हैं और आपका 5-10% हर साल बढ़ाएंगे और 30 साल का 40 साल का एग्रीमेंट करो। 40 साल बाद में कोई खेती करेगा फिर इसमें? उनका टारगेट है 30 से 50 साल में इस पूरी की पूरी जमीन में केमिकल खेती करके इस पूरी जमीन को बंजर करना। खेल होगा आज से 60 और 70 साल बाद में शुरू। जो असली खेल है वो आज नहीं है, असली खेल तो 70 साल बाद में शुरू होगा। उसकी रूपरेखा आज बनाई जा रही है। उसके बाद में लेबर सस्ती होगी, आप सिर्फ फैक्ट्री में काम करोगे, खाने के लिए अनाज आपको बाहर से आएगा। यहां इससे बड़ी मार्केट कोई नहीं मिल सकती, इससे बड़े नौजवान कहीं नहीं मिल सकते। आपको नशे की तरफ धकेल दिया। ये होगा खेल, असली खेल ये है। तो अब जमीन बचाने की लड़ाई है। हमने एक ही तो फसल की बात कही थी कि किसान को एक फसल की अगर कुर्बानी दे देगा तो ये जमीन बच जाएगी। किसान ने जलानी शुरू कर दी, किसान ने उखाड़नी शुरू कर दी। ये नहीं कहा था, एक फसल की कुर्बानी ये मांगी थी कि आप फसल की तरफ ध्यान ना देना, अगर वह सूख भी जाए तो गांव की कमेटी के लोग वो खेती कर देंगे। 1-2 महीने के लिए उससे मोह भंग करना है, उसे गांव का मजदूर ले जाएगा, उसको पशु चल रहे, उसकी कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको धरना स्थल से नहीं आना। आपके पास में बहुत नोटिस आए हैं जिसके साथ 5 में 307 तक की धाराएं लगी हुई है, वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो माफीनामा का एक खाना था वहां पे कि मुझे माफ कर दो, मैं इस आंदोलन में कभी शामिल नहीं होऊंगा। वे लोग बच कर आ गए। जब टिकैत साहब के किसान यूनियन में आंदोलन में जेलों में लोग गए तो उसमें से भी लोग जेलों में से माफीनामा भर कर आ गए कि मैं आंदोलन में शामिल नहीं होऊंगा, वे आ गए। जो आदमी को डर लगता हो नोटिस से, वो माफीनामा भर देना, आंदोलन में आने की जरूरत नहीं, उसकी 307 भी कट जाएगी। लेकिन जमीन नहीं बच रही आपकी। आपको
अपने बच्चों के लिए जो पूर्वज हमको जमीन दे के गए, यहां पर जमीनें नहीं थी, यहां पर जंगल थे। इन जंगलों को तोड़ के हमारे बुजुर्गों का पसीना मिला है इस जमीन में। इस जमीन को छोड़ देंगे? किसी की हिम्मत है कि जमीन हमसे ले ले, जमीन हमसे छीन ले? यहाँ पे 20 गांवों का भी एक मामला चल रहा है आपके यहाँ पे। मैंने 100 साल पहले किसी ने 90 साल का पट्टा करवा दिया किसी एक व्यापारी ने, और आज उसके पूर्वज उसने किसी को बेच दिए, ढूंढते फिरेंगे यहाँ का आध्याय उधम सिंह नगर ये उजाड़ा जाएगा। 20 गांवों में वे बुलडोजर चलाएंगे। किसकी हिम्मत है कि 20 गांवों में किसान की जमीन छीन लगा? जिस जमीन पर 70 साल से किसान खेती करता है, उस जमीन की हिम्मत है कि कोई छीन लगा? और उत्तराखंड सरकार, कान खोल कर सुन लो, आप तो 2 दिन के मेहमान नहीं हो, 2 दिन नहीं झेल पाएंगे आप। कभी किसी और भड़ंके में हो, एस्कॉर्ट फार्म में आपका इलाज करा, और अगर फिर किसानों की तरह पांख भर के आपने देखा तो आपका इलाज वही करेंगे जो दिल्ली का इलाज करा। आपके जितने रास्ते उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, जितने रास्ते उत्तर प्रदेश की जमीन से गुजरते हैं, एक भी आदमी नीचे नहीं आएगा। उत्तराखंड के करेंगे वे इन पे कि इनकी जमीन कब्जा लो, मतलब जमीनों पर नजर है इनकी। अरे पहाड़ का लोग खाली होने लग रहे हैं। पहाड़ की पॉलिसी बना के जिनको हमने 20-20 साल पहले जब उत्तराखंड बना, नारायण दत्त तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, हमने उनको कहा था कि उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करो, पूरे हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक स्टेट होगा। नहीं करा। इन वाली सरकार को भी कह रहे हैं हम कि यहाँ पे अगर 5 चीज आप कर दोगे तो उत्तराखंड हिमाचल की बराबर होगा। वहां पे एजुकेशन किस तरह की है, उत्तराखंड के लोग भी हमारे उसी तरह के होंगे। सबसे पहला करना पड़ेगा पहाड़ को, जो पहाड़ पर लोग रहते हैं, विलेज टूरिज्म पॉलिसी, गांव को टूरिज्म पॉलिसी से जोड़ना पड़ेगा। ये हिमाचल की पॉलिसी है, वहां से अधिकारी गए थे, सीखा है, उस पर काम करना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े जो लोग आते हैं गांव से घूमने, वो नैनीताल पूरे पहाड़ में घूमते हैं, वे कहां ठहरते हैं? वे बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं। होटल किसके हैं? होटल दिल्ली और बड़े बड़े सेट्टू के हैं। पैसा कहां से आया? दिल्ली से पैसा आया और फिर वापसी चला गया। पहाड़ को क्या मिला? जब तक विलेज टूरिज्म पॉलिसी नहीं होगी, गांव में टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, पैसा शहर यहां पहाड़ में रुक ही नहीं सकता। दूसरा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। जो भी पहाड़ में पैदा होती है, साग सब्जी फल फ्रूट, उसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार ले कि खेत से और मंडी तक हम उसकी व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हम देंगे, उससे किसान बचेगा। तीसरा है हील अलाउंस। अगर हमारे नौकरी पेशे को पहाड़ में आप नौकरी दोगे तो उसका हील अलाउंस लगता है। पहाड़ पे रहने वाले हर आदमी को हील अलाउंस देना पड़ेगा। ये चाइना की पॉलिसी है। वे चरगाहों को भी, जो पशु चलाने का काम करते हैं, उनको भी सैलरी आए वहां पे। दूसरा है जो जैसे जोनसार बावर क्षेत्र यहां पे है, SC ST कैटेगरी, हमको इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग रहने वाले गांव के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको उस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आएगा। फिर यहां पे ये 4-5 चीजें हमको करनी पड़ेगी। नीचे वाले क्षेत्र के लोग हैं, इनको सब्सिडी नहीं मिलती, इनको MSP पे रेट नहीं मिलता, इनके गन्ने के भुगतान नहीं होते। यहां की कई फैक्ट्री है कि पैसे लेके भागे 10-10 साल से पैसा दिया ही नहीं। शुगर फैक्ट्री बंद कर दी काशीपुर की, वहां का मजदूर क्या करेगा? सरकार से यह है कि सरकार इन फैक्ट्रियों को प्राइवेट को ना बेचे, इन फैक्ट्रियों को चलाने का काम करे। यहां पे बहुत बढ़िया ये बेल्ट है, इनको भाव दिलवाने का काम करे। भारत सरकार से लड़ाई छिड़ी हुई है, वापसी नहीं आएगा किसान। गलत फहमी में सरकार ना रहे दिल्ली की, और ना हम कुछ है कि हम अकेले कुछ है, ना हमको इतना महिमा मंडित करो। हमारा भी भाई गन्ने का भुगतान है, उसकी लड़ाई हम भी लड़ रहे,
गन्ने के भाव नहीं बढ़े, उसका भुगतान नहीं होया। करीब 14,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया है। हम भी किसान है, खेती करते हैं। अभी गेहूं की कटाई शुरू होगी, 2 चीज सबसे बढ़िया काम करता हूं उसमें, मशीन पे मूठ रखने का और भुस्की गठड़ी भीतर मकान में खोलने का। 2 काम मेरे फेवरेट है, पिछले 25 साल से दोनों काम करता हूं।